बच्चों शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहूंगा कि धारा प्रवाहित किससे होती है। धारा जो प्रभावित होती है बच्चों वो आवेश के कारण होती है। किससे कारण होती है? आवेश। आवेश आता कहां से है? चार्ज आता कहां से है? जब भी हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें गुण उत्पन्न हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। और यही आवेश क्या होता है? एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर होता है जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक क्या होगा आपके पास यहाँ पर? पॉजिटिव। एंड नंबर दो क्या होगा आपके पास यहाँ पर? नेगेटिव आवेश। आवेश की जो मात्रा होती है प्रोटॉन पर, जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर जो आवेश की मात्रा होगी वो प्लस 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम। एंड माइनस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम होती है। जो सजातीय आवेश होंगे बेटा वो क्या होंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जो विपरीत आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर आकर्षित करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। जो नया टॉपिक है हमारे पास उसका नाम है विद्युत धारा, यानी आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? विद्युत धारा कहा जाता है। बेटा किसी तार में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। मान लो आपके पास चालक तार है और इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को बहना है, तो बहने की जो दर होगी वो क्या होगी? यहाँ पर धारा कहलाएगी। अब बह कौन रहा है? आवेश। एकांक समय में कुछ समय लग रहा होगा यहां से यहां तक जाने में उसको, उस समय में यहां से यहां तक गया, तो यहां से यहां तक गया तो यहां से यहां तक क्या ट्रांसफर हो रहा है? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज समय में हो रहा है। तो समय यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बहने की जो दर है वो क्या कहलाएगी? यहां पर धारा कहलाएगी। तो धारा बराबर क्या होता है आपके पास? आवेश बटे समय। आवेश इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल q एंड समय इट इज डिनोटेड बाय t एंड धारा डिनोटेड बाय कैपिटल I। यहां पर जो इसका मात्रक होगा, मात्रक कितना होगा बेटा? यहां पर एम्पियर। अगर बीमा की बात करता हूं मैं यहां पर, तो धारा की बीमा होती है बेटा यहां पर कितनी होगी आपके पास? कैपिटल A। ये एक मूल राशि है, आपको बताया गया था पहले कि ये कैसी राशि है? मूल राशि है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि अदिश है या सदिश है तो धारा कैसी राशि है? हमेशा अदिश राशि है। कैसी राशि है? यहां पर अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का, वो है ओम का नियम। डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने दो राशियों में एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। वो राशियां थी आपके पास विभवांतर तथा धारा। उन्होंने क्या काम करा? धारा और विभवांतर में एक संबंध स्थापित किया और इस संबंध को ओम का नियम कहा गया। देखते हैं, आइए। उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की, ये कोई चालक पदार्थ है, इसकी फिजिकल कंडीशन इट मींस भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन हो, जैसे इसका ताप बदल जाए, दाब बदल जाए, परिवर्तन हो, परिवर्तन अवस्था आदि में कोई परिवर्तन ना हो, इसमें तो इसकी भौतिक कोई भी अवस्था में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा क्या होगा? नियतांक होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। तो विभवांतर कितना लेट कर लिया आपने? विभवांतर कितना लेट कर लिया? पीडी बराबर कितना लेट कर लिया? वी। एंड कितना कर लिया आपने? करंट कितना कर लिया आपने? यहाँ पर जो धारा है आपके पास करंट है, करंट कितना लेट कर लिया आपने? यहाँ पर कितना? आई। और V और I के अनुपात को क्या बोला आपने? नियतांक, कांस्टेंट बोल दिया। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है यहाँ पर बेटा वो कितनी होगी? यहाँ पर R। कितनी होगी? R। यानी किसी भी चालक पदार्थ के बीच में जब V और I में एक रिलेशन स्थापित होगा तो इसकी हमेशा वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर R। हमेशा कैसा आएगा? एक कांस्टेंट आएगा।
ये वैल्यू किसकी हो गई आई की, एंड ये वाली वैल्यू किसकी हो गई यहाँ पर विभवांतर बी की। ये कितना हो गया आपके पास ओरिजिन ओ पॉइंट। क्लियर। देन यहाँ पर जो आपके पास आर है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलेंगे बेटा इसको, विद्युत प्रतिरोध। यानी आर बराबर क्या बोल दिया हमने इसको, विद्युत प्रतिरोध। अरे क्या बोला है इसको, विद्युत प्रतिरोध। इसका मात्रक निकालते हैं। इसका मात्रक जो था इसका हमने आपको पहले बताया था, R बराबर कितना हो गया यहाँ पर, यानी कितना हो गया आपके पास यहाँ पर विभवांतर बटे कितना हो गया आपके पास यहाँ पर विभवांतर बटे, देखो बेटा यहाँ पर विभवांतर बटे कितना आ गया आपके पास धारा। अरे कितना आ गया आपके पास विभवांतर बटे कितना आ गया आपके पास धारा। देन कितना हो गया विभवांतर बराबर कितना होता है आपके पास W अपॉन Q, एंड W का जो मात्रक होगा यहाँ पर जूल अपॉन कितना होगा यहाँ पर कूलम, कितना हो गया C, यहाँ पर कितना हो गया धारा। धारा किससे डिनोट होती है आपके पास, एम्पियर से। ये किससे डिनोट होगी यहाँ पर, एम्पियर से। किससे डिनोट होगी यहाँ पर, एम्पियर से। अरे किससे डिनोट होगी यहाँ पर, एम्पियर से। किससे डिनोट होगी यहाँ पर, एम्पियर से। यहाँ पर कितना हो गया जे, जे का जो बीमा होगा हमारे पास, जे का अगर हम यहाँ पे बीमा निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं बीमा, तो यहाँ पर जो बीमा आएगी यहाँ पर किसकी, प्रतिरोध की, तो जूल कितना हो गया यहाँ पर ml2 कितना हो गया हमारे पास T-2, एंड कितना हो गया बेटा यहाँ पर 80। देन कितना हो गया एम्पियर इज द ए। देन कितना हुआ यहाँ पर ए स्क्वायर एंड टी माइनस टी क्यूब, यहाँ पर कितना हुआ ml कितना हो गया यहाँ पर 2 T-3, एंड कितना हो गया a-2। इट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, कितना हो गया यहाँ पर आपका ml2 T-3 a-2। इट इज कॉल्ड ओम लॉ। जो ओम का नियम है बेटा केवल चालक पदार्थों के लिए मान्य है। किसके लिए मान्य है, केवल चालक पदार्थों के लिए मान्य है। अचालक पदार्थों के लिए ओम का नियम मान्य नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा इस चैप्टर का, वो है हमारे पास विद्युत चालकता। भाई विद्युत चालकता होती क्या है, विद्युत चालकता जो होती है ये विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर किसी पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। अब व्युत्क्रम क्या होगा यहाँ पर, यानी कितना हो गया बेटा यहाँ पर विद्युत चालकता निकालनी है हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम विद्युत चालकता। अरे क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर विद्युत चालकता बराबर कितना हो गया 1 कितना लिखेंगे बेटा यहाँ पर विद्युत, कितना लिखेंगे बेटा यहाँ पर प्रतिरोध। प्रतिरोध डिनोटेड बाय कैपिटल R। तो यहाँ पर जो चालकता है वो डिनोटेड बाय कैपिटल G। कितनी होगी बेटा यहाँ पर कैपिटल G। इसका मात्रक देख लेते हैं यहाँ पर जरा। मात्रक जो बेटा आपको बताया था यहाँ पर मात्रक कितना हो गया यहाँ पर R का जो मात्रक होता है बेटा प्रतिरोध का मात्रक वो कितना होगा यहाँ पर ओम। अरे कितना होगा यहाँ पर ओम। ओम का जो सैंपल होता है बेटा ये होता है, कितना होगा यहाँ पर ये, एंड यहाँ पर जो मात्रक आएगा आपके पास वो ओम इनवर्स आएगा। कितना आएगा यहाँ पर ओम इनवर्स। अरे कितना आएगा यहाँ पर ओम इनवर्स, और ओम को लिखते हैं OHM। तो इसका जो मात्रक बनेगा उल्टा वो कितना बनेगा MHO मो। क्या बनेगा यहाँ पर मो। इसका एक मात्रक और होता है जिसे बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं इसको सीमेन। क्या बोलते हैं इसको सीमेन। अरे क्या बोलते हैं इसको सीमेन। अरे क्या बोलते हैं इसको सीमेन बोलते हैं। तो ये तो था आपका विद्युत चालकता। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। बेटा प्रतिरोधकता आपके पास आपके अंदर भी एक प्रतिरोधकता है जो कि बीमारी से लड़ती है, यानी वो गुण किसी भी पदार्थ का वो गुण जिसके अंदर प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, या फिर ये कहिए कि किसी भी चालक पदार्थ में धारा का जो विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है प्रतिरोध। अब ये डिपेंड करता है हमारे पास कुछ नियमों पर, जिसके नियम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। चालक का प्रतिरोध कैपिटल R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि कोई चालक है आपके पास, ये वाला चालक है ये वाला, और इसकी लंबाई कितनी है स्मॉल l, और इसका प्रतिरोध कितना है कैपिटल R, तो जो प्रतिरोध होगा यहाँ पर वो कितना होगा इसके प्रोपोर्शनल होगा। कितना होगा यहाँ पर इसके प्रोपोर्शनल। चालक का प्रतिरोध उसके परिच्छेद क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो परिच्छेद क्षेत्रफल है इसका ये वाला, इसके क्या होगा ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। देन कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास R 1 कितना हो गया हमारे पास A। चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है पदार्थ पर निर्भर करता है। कितना हो गया हमारे पास R, कितना हो गया हमारे पास प्रोपोर्शनल L अपॉन कितना हो गया हमारे पास A, एंड कितना हो गया आपके पास R। यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास
ये कितना है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पर कितना हमारे पास L, ये जैसे ही कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास क्या रहेगा, एक विशिष्ट प्रतिरोध आ जाएगा यहाँ पर, जिसे क्या कहा हमने यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध कहा है, यानी रो क्या है हमारे पास यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है। कितना है हमारे पास, R बराबर है, R बराबर प्रतिरोध एंड रो बराबर कितना हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध, L अपॉन कितना हो गया हमारे पास A। आइए बच्चों इसकी बीमा वगैरह निकाल लेते हैं यहाँ पर। इसकी जो बीमा आएगी बेटा यहाँ पर वो कितना आएगा, बीमा पर आ जाएगी आप यहाँ पर जो हमारे पास R बराबर रो A अपॉन L, यानी रो बराबर कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया बेटा यहाँ हमारे पास R A अपॉन कितना हो गया L एंड R कितना हो गया हमारे पास, कितना हो बेटा हमारे पास ओम। अगर मैं मात्रक की बात करूं यहाँ पर तो इसका क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है बेटा हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का जो मात्रक होगा हमारे पास मीटर होगा एंड यहाँ पर कितना जो मात्रा है मात्रक जो हमारे पास है वो कितना हो गया बेटा हमारे पास ओम मीटर, यानी रो का कितना हो गया यहाँ पर मात्रक, मात्रक कितना हो गया हमारे पास ही। अगर हम बीमा की बात करें यहाँ पर रो की बीमा यानी विशिष्ट प्रतिरोध की अगर बीमा की बात करता हूं यहाँ पर, ये पूछी गई है बेटा यहाँ पर बहुत बार पूछी गई है, ये मोस्ट है। और यहाँ पर जो बीमा आएगी आपके पास ML2 T-3 A-2 देन कितना हो गया आपके पास L, यहाँ पर कितना हो गया आपके पास M L की पावर 3 एंड A-2, ये क्या होगी इसकी बीमा होगी यहाँ पर। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर आराम से। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारे पास विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। किसका व्युत्क्रम होगा यहाँ पर, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होगा यहाँ पर व्युत्क्रम होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर विशिष्ट चालकता, कितना बेटा यहाँ पर विशिष्ट चालकता बराबर कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर विशिष्ट चालकता, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा बेटा यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध, कितना होगा यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कितना हो गया बेटा यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध, अरे कितना होगा बेटा यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध देन कितना हो गया यहाँ पर 1 अपॉन कितना हो गया मेरे पास रो। एंड अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं यहाँ पर मात्रक की बात कर लेते हैं, अभी भी मैंने इसका मात्रक जो बताया था यहाँ पर 1 अपॉन कितना बताया था ओम मीटर बताया था। अगर मैं यहाँ पर बात करूं ओम इनवर्स और कितना हो गया मेरे पास मीटर इनवर्स। अगर मैं बीमा की बात करता हूँ यहाँ पर, किसकी बात करता हूँ बेटा यहाँ पर बीमा की, तो बीमा जो इसकी बताई थी मैंने आपको बताई कितनी बताई थी ML, कितना बताया था बेटा मैंने यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो जरा, अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा हो तो यहाँ पर मैंने आपको बताई थी यहाँ पर कितनी ML2 कितनी बताई थी बेटा यहाँ पर T-3 एंड A-2 देन कितना हो गया मेरे पास L इनवर्स, यहाँ पे भी इनवर्स देन कितना हो गया मेरे पास M इनवर्स, एक L यहाँ से बेटा यहाँ पर कितना है आपके पास इनवर्स है तो माइनस कितना हो गया मेरे पास 3 देन कितना हो गया T+3 एंड A प्लस कितना आ गया मेरे पास 2 प्लस साइन हटा देते हैं यहाँ से देन आपके पास जो यहाँ पर डायमेंशन आएगी वो ये रहे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटे तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का वो है प्रतिरोधों का संयोजन। आइए देख लेते हैं यहाँ पे प्रतिरोधों का जो संयोजन है हमारे पास, देयर आर 2 टाइप्स, यानी हमारे पास प्रतिरोधों का संयोजन कितने टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट श्रेणी क्रम, और ये कितना श्रेणी क्रम एंड नंबर सेकंड इज कॉल्ड समांतर क्रम। अरे बेटा कितना होगा यहाँ पर श्रेणी क्रम एंड नंबर 2 कितना होगा हमारे पास समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 2 प्रकार के हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं और इन दोनों कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है आपका मिश्रित संयोजन। केवल हमें दोनों पढ़ने हैं और जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे वो इन दोनों से हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन जिसका नाम है यहाँ पर श्रेणी कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम। क्या है बेटा यहाँ पर श्रेणी क्रम। आपने 3 प्रतिरोध मान लिए यहाँ पर, कितना माना आपने यहाँ पर R1 एंड कितना मान लिया यहाँ पर R2 एंड तथा कितने मान लिए यहाँ पर आपने R3 आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। कनेक्ट कर दिया हमने इनको एक सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं इनको। आपको कुछ यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक्स आपने याद रखनी है चैप्टर के लास्ट तक। यहां पर कितना हो गया बेटा यहाँ पर मेरे पास R1 एंड यहां पर कितना हो गया मेरे पास R2 एंड यहां पर कितना हो गया मेरे पास R3, R1 एंड R2 एंड कितना हो गया मेरे पास R3। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल B है। और ट्रिक ये है पहली
कि जो धारा प्रवाहित हो रही है इस बैटरी से, इस धारा को आपने पानी वाली धारा माननी है। अब देखो पानी आपने यहां से एक बाल्टी डाल दिया और यहां से जैसे एक बाल्टी पानी डाला तो एक बाल्टी पानी कहां तक जाएगा, ये गया और सब में एक बाल्टी पानी गया और लौट कर कहां आई है, फिर से यही आई है। तो धारा केवल एक ही रास्ते पर बह रही है। जब धारा का मान एक ही रास्ते पर मिले आपको तो सारे के सारे प्रतिरोध कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। इट मीन्स जब भी धारा का मान क्या होगा, एक समान होगा। यहां पे आई है करंट, यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है। धारा का मान जब भी एक जैसा होगा तो प्रतिरोध किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहां पर कितना हो गया आपके पास करंट आई, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 आर V1 एंड V2 एंड V3। जो पोटेंशियल है सिरों के बीच में कितना है, R1 के सिरों के बीच में कितना है आपके पास V1 और R2 के सिरों के बीच में कितना है आपके पास V2 एंड R3 सिरों के बीच में कितना है आपके पास यहाँ पर V3 है। देखो बेटा, जो चीज डिवाइड हो रही होगी उसका ही इंडिविजुअल सम निकालना है। दूसरी ट्रिक, पहली ट्रिक क्या बताई, जब धारा एक समान होगी तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होगा वो किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। लेकिन हमने दूसरी ट्रिक क्या बताई आपको, यहाँ पर जिस चीज का डिवाइडेशन होगा इंडिविजुअल सम भी उसका निकलेगा। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल सम निकलेगा वो किसका निकलेगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास विभवांतर का। किसका निकलेगा, विभवांतर का। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं जरा, यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पर R1 के सिरों पर लगने वाला विभवांतर। तो R1 के सिरों के बीच लगने वाला जो विभवांतर बेटा हमारे पास ओम के नियम से, ओम का नियम आपने पढ़ा है, V/I बराबर कितना होता है यहाँ पर R। तो विभवांतर निकालना है, V1 की वैल्यू निकालनी है। तो V1 बराबर कितना हो गया आपके पास I R1, देन कितना हो गया आपके पास V1 बराबर कितना हो गया बेटा आपके पास I और कितना हो गया R1, देन कितना हो गया यहाँ पर आपके पास कितना R2 के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर, देन कितना हो गया मेरे पास V2, यहाँ पर कितना आएगा बेटा यहाँ पर R2, देन R3 के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर कितना हो गया यहाँ पर V3 बराबर कितना हो गया आपके पास I R3। देन मैंने आपको बोला था जिसका डिवाइडेशन होगा उसका इंडिविजुअल सम निकालना है। तो डिवाइडेशन किसका हो रहा था यहाँ पे V1 V2 V3 का, देन इंडिविजुअल सम ऑफ किसका निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कितना हो गया यहाँ पर कुल विभवांतर कितना आएगा आपके पास V1 बराबर कितना होगा V2 प्लस कितना V2 कितना होगा बेटा आपके पास V3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार V की जो वैल्यू होती है आपके पास I बराबर R एंड इसकी जो वैल्यू आपके पास I कितना R1 एंड इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास I R2 एंड I R3, देन कितना हो गया आपके पास बराबर कितना हो गया आपके पास कितना I1 और कितना हो गया आपके पास I2 एंड कितना हो गया आपके पास ये R बराबर कितना हो गया आपके पास I1 और कितना हो गया I2 और कितना हो गया आपके पास R3। इट इज द रिजल्टेंट resistance of this circuit। and next कौन सा क्रम है हमारे पास, समांतर क्रम। समांतर क्रम पे चलते हैं। इसमें करना है आपने तीन रेजिस्टेंस लेट करनी है, माननी है और तीनों को जो कॉम्बिनेशन में रखना है वो समांतर कॉम्बिनेशन में रखना है। समांतर कॉम्बिनेशन में विभवांतर एक समान होता है जबकि धारा का मान क्या होता है यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। देखते हैं यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर 1 2 एंड यहाँ पर कितना हो गया आपके पास R1 एंड R2 एंड R3। यहाँ पर कितना हो गया बेटा आपके पास, ये इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ये इससे और ये इससे, यहाँ पर एक बैटरी से जोड़ दिया इसको। ये कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी बैटरी के सिरों के बीच जो विभवांतर है आपके पास कितना है आपके पास V है। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B, जो A और B सिरों के बीच लग रहा है विभवांतर वो कितना होगा यहाँ पर, कितना होगा V होगा। नेक्स्ट जो आपको हमने बताया था, यानी यहां से आप क्या करो पानी डालो इस पॉइंट से, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सर्किट।
यहां से क्या डालना है, आपने पानी डालना है और पानी देखना है आपने, यहां जैसे ही पहुंचेगा पॉइंट ए पर तो पानी की जो धाराएं होती हैं वो क्या होंगी, यहाँ पर बट जाएंगी। धारा मीन्स करंट, और करंट क्या हो गया यहाँ पर, डिवाइड हो गया। तो करंट जब यहाँ पर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, अरे क्या हो जाए बेटा यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाए, तो प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में होता है। किसमें होगा, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितने करंट, I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर कितनी हो गई आपके पास I3। यहाँ पर लिखना है आपने R1 के सिरों के बीच बहने वाली धारा I1 बराबर, यानी ओम के नियम से I1 की वैल्यू निकालनी है आपने, देन कितना हो गया V अपॉन कितना हो गया R। सिमिलर R2 सिरों के बीच बहने वाली धारा कितना हो गया आपके पास I2 बराबर V अपॉन I2, देन कितना हो गया आपके पास यहाँ पर सेम कितना निकालना है आपने R3, देन कितना हो गया आपके पास यहाँ पर I3 बराबर V अपॉन R3। मैंने आपको बताया था यहाँ पर ट्रिक नंबर 2 सॉरी, जिसका डिवाइडेशन होता है उसी का इंडिविजुअल सम निकालना है। यहां पर जो डिवाइडेशन हुआ है बेटा आपका वो करंट का हुआ है। किसका हुआ है, करंट का। इंडिविजुअल सम ऑफ अलजेब्रिक करंट, या फिर ये कहेगा कि कुल परिपथ में धारा का जो मान है यहाँ पर वो कितना हो गया, यहाँ पर I1 प्लस I2 और प्लस कितना हो गया मेरे पास I3, देन कितना हो गया मेरे पास I1 की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कितनी है VR, यहाँ पर कितना हो गया VR1, कितना हो गया VR2 एंड कितना हो गया मेरे पास VR3, देन कितना हो गया मेरे पास कितना हो गया R1 R2 एंड R3, यहाँ पर कितना होगा बेटा आपके पास R1 और R2 और प्लस कितना हो गया मेरे पास R3। क्लियर बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।